80 दिन और 80 प्लस मार्क्स, क्या है पॉसिबल है यूजीसी नेट जून 2026 में? अगर आप भी सोच रहे थे कि ये वीडियो मिल जाए कहीं और इससे बेड़ा पार हो जाए, आखिरी टाइम में पता चल जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। क्या पॉसिबल भी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स तो ये है। अभी हमारे पास अप्रैल मई और जून में एग्जामिनेशन है, तो कुल मिला के मैं मान के चल रहा हूं कि जून में लास्ट वीक ऑफ जून एग्जामिनेशन होगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट 80 डेज बच रहे होंगे लगभग लगभग। ठीक है, इन 80 डेज को यूटिलाइज कैसे करोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इन पेपर वन। और पेपर वन क्योंकि 85 सब्जेक्ट्स में होगा, 85 सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, उन सभी बच्चों के लिए ये रामबाण वीडियो होगी। शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी पता चलेगी, जिससे आपके मार्क्स अगर कम आ रहे होंगे ना, 50-60 की रेंज में आ रहे होंगे, तो वो 80 प्लस पहुंच जाएंगे, है ना। वो क्या होंगे, आइए चलते हैं। पहले तो बेसिक्स समझ लेते हैं। पेपर वन में आपको 50 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, और वो 50 क्वेश्चंस आपके 10 यूनिट के होंगे, और 10 के 10 यूनिट वो हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है। अपने आप में हर एक यूनिट अलग अलग है, पूरा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सामना करोगे, 100 नंबर आपके यहां से बनने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपके लिए है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। वो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, वो यानी कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये तो अपने दिमाग में पहले ही बिठा लो, कोई क्वेश्चन मेरे से टाइम की वजह से छूट ना जाए, ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, क्योंकि टाइम 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स, 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, तो 100% अगर आप पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी दे रहे हो, तब भी आपके पास 30 मिनट, मतलब पूरा पूरा आधा घंटा बचेगा, है ना। बट हर क्वेश्चन 1 मिनट का कोई होगा, कोई क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड लग रही होंगी, तो एवरेज अगर देखोगे तो 1 मिनट से कम आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप टाइम के चलते चलते कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये पहले श्योरिटी मेरे को बता दो, यहीं पे प्रॉमिस कर दो। ठीक है, आपसे हो या ना हो, आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अटेम्प्ट तो सारे करने हैं। अब 50 क्वेश्चन ये जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे ही आपका जेआरएफ डिसाइड होने वाला है। अब वो 50 क्वेश्चंस जो हैं, वो 100 नंबर का पेपर है एक तरह से, तो यहां पे 80 प्लस तक कैसे जाया जाएगा, एक बड़ी स्ट्रेटजी है। एक तो मैं आपको एक रियलिटी से चेक दे देता हूं पहले। वो रियलिटी चेक ये है कि आपके 50-60 तक मार्क्स अगर आ रहे हैं, मतलब 25-30 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो, तो 60 से लेके 80 तक का जंप ये बड़ा मुश्किल होता है। यहां नंबर नहीं खींच पाते, यहां बहुत धीरे 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 नंबर बढ़ेंगे आपके। मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि 60 आए तो दूसरे मॉक में एकदम से 80 आ जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। धीरे 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 इंक्रीज होगा, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखना अपनी। ठीक है, हमारे पास अप्रैल है पूरा का पूरा, अभी पूरा अप्रैल निकला नहीं है, तो इनफ टाइम है अप्रैल का भी, मई भी है और जून भी है। मैं मान के चल रहा हूं कि जून के लास्ट वीक ऑफ जून एग्जामिनेशन होगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो 22 या 21-22 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, 7-8 दिन चलेगा, नॉर्मली यही होता है ना। ये हाँ आपका टारगेट सेट है, ये टारगेट आपको भेजना है पूरे के पूरे। यहां पे अगर आप मारते हो तो आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर मारोगे नेट और फिर मारोगे तो पीएचडी, और उसके बाहर भी मारते हो कहीं तो फिर नॉट क्वालिफाइड आ जाएगा, एज यू नो दैट, है ना, आपको पता ही है ये। अब यहां तक जाना कैसे है, बस वो समझो पहले, इंपॉर्टेंट वो है। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि अप्रैल में अभी आप क्या कर रहे होंगे। हालांकि अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया होगा, काफी हद तक सिलेबस भी खत्म कर दिया होगा। ठीक है, मान लो अगर मैं दोनों का मिला के सोचूं तो एटलीस्ट 50% के आसपास पहुंच गए होंगे आप। ठीक है, अपना फाउंडेशन डेवलप कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस भी चल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका यही काम करना है, सिलेबस खत्म। ठीक है, सिलेबस खत्म करना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको ढील नहीं देनी है। ये वो मंथ होगा अप्रैल वाला जहां पे आपका नींव मजबूत हो रही होगी। ठीक है, ये वो 2 महीने हैं जो क्रूशियल मंथ्स होंगे, है ना। जब हम लास्ट में इंटरव्यू सुनते हैं ना बच्चों के, और बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो 2 महीने में हो गया, तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, वो यही बोल रहे होते हैं, बिकॉज उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लास्ट के 2 मंथ उन्होंने दबा के मेहनत की, है ना। वो मैं जो बोलता हूं, या तो कर दो या फिर जाने दो, है ना। एक ही बात हो पाएगी, दोनों बात एक साथ नहीं चल पाएगी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ढील भी दे देते हैं, नहीं। एक ही बात होगी, या तो ढंग से मेहनत कर लो या एकदम छोड़ दो एग्जामिनेशन को। ठीक है, अगर आप ढंग से मेहनत करने वाले हो देन ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, मई और जून में आपको एक तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है।
ठीक है, मॉक टेस्ट आपको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। पेपर 1 के मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इंटरव्यू लिया था ऑल इंडिया रैंक 1 का, तो उन्होंने बताया था सर मैंने 50 प्लस मॉक टेस्ट पेपर 1 के दे के गए हैं। अब सोच रहे हो 50 इंटू 50 भी करोगे तो 2500 क्वेश्चन तो सिर्फ मॉक टेस्ट से सोल्व कर दिए उन्होंने, डिफरेंट बिल्कुल। ठीक है, जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन है, और पहले तो प्रैक्टिस अलग की होगी, क्लासेस की जो नोट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग होंगे। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे बढ़िया मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, सबका एनालिसिस करना पड़ेगा। अगले मॉक पे तब स्विच होगा तब पहला वाला मॉक कंप्लीट हो चुका होगा। ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, मई और जून में। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, प्लस आप ये देखोगे जो बच्चे रिपीटर हैं जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दे दिया है दिसंबर का या जून 2025 का, तो वो ये देखेंगे कि पिछले वाले में हमने कहां पे गड़बड़ की थी, वो यही टाइम होगा दोनों। ठीक है, कि मेरे पेपर 1 में नंबर कहां गड़बड़ हो रहे थे, क्यों नहीं नंबर बढ़ रहे थे, वो कौन सी यूनिट्स है वो फिल्टर आउट करनी है, तो वो रेस्पॉन्स शीट यहां पे उठेगी और यहां पे एनालिसिस होगा उसका अच्छे से। ठीक है, मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, एनालिसिस हो रहा होगा, रिपीटर्स अपने आप पीछे का जो आपने रेस्पॉन्स शीट दी है, जो पीछे एग्जामिनेशन दिया है वहां पे एनालिसिस चल रहा होगा। साथ में जो भी फ्लोज बनते जाएंगे, कुछ मॉक टेस्ट में ऐसा होगा कि किसी यूनिट से नंबर ही नहीं आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चीज को नोट डाउन करके देन फिर बार बार देखना पड़ेगा कहां पे गड़बड़ चल रही है। ठीक है, ये फ्लो आपको मेंटेन रखना है 2 महीने, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, यहां 2 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं ये। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन है और यहां पे आपको जितना झोंक सकते हो आपको उतना झोंकना पड़ेगा, क्योंकि यहां टाइम देख के तो पढ़ाई नहीं होगी कि आप घड़ी देख रहे हो, ओहो मैंने तो 4 घंटे पढ़ लिए, इनफ आज के लिए बहुत है, नहीं भाई। यहां तो अपन जितना कर सकते हो करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सी बात ये है। यही 2 महीने होंगे वो डिसाइड करने वाले। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका कुछ पूरा का पूरा 10 यूनिट है। मैंने बाइफर्केशन आपके सब हिसाब से कर दिया है, कैसे वो बहुत ध्यान से सुनना। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, पीडी, हायर, सारे के सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप जो है वो पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे थ्योरी वाला पोर्शन। यहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, आरसी। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जो टेक्निकल है अपने आप में, और यहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर यहां पे मैथ्स का नहीं सीखा आपने तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। थ्योरी में ऐसा हो सकता है कि अगर आपने नहीं सुना तो एलिमिनेशन करोगे, कुछ तो करोगे, दिमाग तो लगाओगे कहीं ना कहीं। मैथ्स में तो ऐसा होगा, या डीआई में ऐसा होगा, अगर नहीं आता है तो स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, आगे तक नंबर खींचने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये काम पहले आपको करना है। मैं चाहता हूं कि अप्रैल खत्म होने से एटलीस्ट इस पे और इस पे तो कमांड अच्छे से आ जाए आपकी, है ना। एलआर क्योंकि 1-2 कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सब थ्योरेटिकल है, रटने वाला पोर्शन है, बट ये और ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सही नहीं हुआ तो ये भी सही नहीं होगा, और यहां पे फुल आउट ऑफ फुल नंबर आते हैं, अपने पक्के 10 नंबर आते हैं जो हजारों बच्चों से आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 80 तक जाना है तो आपको 40 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस फिल्टर आउट कैसे करोगे, जो भी जैसे पहला ही क्वेश्चन डीआई का आएगा एग्जामिनेशन में, तो आप एक बार देखोगे, अगर आपका दिल और दिमाग ये कह रहा है कि यार ये तो बना देंगे, बहुत बार किया हुआ है, क्लास में सर ने कराया था ऐसा क्वेश्चन, तुरंत करोगे उसको। 10 बजे वाली सुबह की क्लास में हुआ था ये तो यूट्यूब में, अभी लपेट देते हैं, तुरंत कर देना उसको। बट अगर आपके दिल और दिमाग ने ये बोला नहीं इसमें तो बहुत कैलकुलेशन लग रही है, तुरंत स्किप करके आगे निकलना, वेस्ट करना ही नहीं टाइम। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आपका पीडीए का दिख गया, टीचिंग का दिख गया, थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे 10 सेकंड 15 सेकंड में पढ़ा आपने, आता होगा तो करोगे, नहीं तो स्किप 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 स्किप। ये फ्लो होना चाहिए आपका। पहला 1 घंटा इतना तेज बीतना चाहिए एग्जामिनेशन में कि हवा भी ना लगे। ठीक है, और फोकस ऑन द एग्जाम, नोट कि भाई दूसरे वाला क्या कर रहा है देख लेते हैं उसको, नहीं, फोकस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं आता स्किप 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 स्किप। तो पहले 1 घंटे में जितने क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं आप करोगे। जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो शायद मैं बाद में देखूंगा, ये बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ये गट फीलिंग आएगी आपको अंदर से जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहोगे ये गट फीलिंग अपने आप बोलेगा मन कि नहीं ये हो जाएगा, बस टाइम लगने वाला है, तो तुरंत मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे इसको। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं अगर आपको 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये पूरा का पूरा आपको बिठाना पड़ेगा 10 के 10 यूनिट। किसी भी यूनिट को आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हुआ क्या था बच्चों के साथ वो बता रहा हूं। जून 2025 में बच्चों ने मैथ्स छोड़ के गए कि मैथ्स को 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हुआ क्या, ट्विस्ट, धप्पा सीधा। एंटी ने क्या किया, एग्जामिनर खेल गया खेल, और वहां पे 5 क्वेश्चन ना आके 7-8 क्वेश्चन आ गए एक शिफ्ट में। तो जैसे ही 7-8 क्वेश्चन आए, किसी यूनिट का कम हुआ होगा, ऑब्वियसली बराबर तो रखना है, 50 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो टीचिंग और पीडी का क्वेश्चन कम हो गए, इसके बढ़ा दिए गए।
जबकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऊपर नीचे होगा। ये मेंशन था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब क्या कर सकते थे, अगर जो पढ़ के नहीं गए थे उनके स्टूडेंट, उनकी हालत खराब होगी और वो फेल हो गए। तो मैं चाहता हूं इंपॉर्टेंस दो इन चीज़ों को, है ना। सारे यूनिट्स आप पढ़ाई करो। सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, उसको अटेंड किया करो। इस क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है, और इस क्लास से उन्होंने 10 AM की जो क्लास है वो क्लास नहीं है ना, वो रामबान है आपके लिए, जो यूजीसी नेट जून 2026 में देखने को मिलता है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से JRF निकाला है 10 बजे वाली क्लास से। डेली क्लास में आओ, इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे आप, ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप ये अभी चीज़ करते हो, है ना, कुछ कुछ चीजें ये पढ़ते रहो साथ साथ, जब भी आप बोर होते हैं देन टेक्निकल वाले पे स्विच कर लो। बट ये दो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, दो चीज अभी कवर करनी पड़ेगी अप्रैल में। अप्रैल से ज्यादा लेट नहीं कर सकते फिर आप इनको, ठीक है। तो इनको आप कर लो। आरसी का बहुत बड़ा रोल है, आरसी को इग्नोर करके मत जाना, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं आता आरसी, करना स्टार्ट करो, क्योंकि आरसी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिलेगा, तो ये इसका अलग से इंपॉर्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा था आपको। तो यही मेरे को आपको वीडियो में बताना था। होपफुली आप समझ भी गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट करके, और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अभी ऑफर भी चल रहा है, आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो बैचेस में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं और ये लास्ट मौका है जुड़ने का, ठीक है। तो AKR में कूपन कोड है, नीचे चल ही रहा होगा आपको, बैनर में दिख रहा होगा, ठीक है। वो कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट लेके क्लासेस में आओ, फटाफट मिलते हैं। बाकी आपके कोई भी थॉट हैं, कोई भी आप बताना चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें, वो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास आप बता के जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।